नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा में 101% सफलता दिलाने की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों बताते चले, यदि आप झारखंड में आकलन परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब टीम की तरफ से अभी आपको एक मेगा ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें 501 रुपये वाले जो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आप जुड़ रहे थे वो अब केवल यहाँ पर आज के लिए 201 रुपये में दिया जा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि आज जुड़े तो सभी सब्जेक्ट का नोट्स और पीडीएफ आप केवल 201 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ जब तक परीक्षा नहीं होती है तब तक आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। तो आप इसको देखते के साथ ही ऑफर को लेना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसमें सारे राज्यों के हल प्रश्न पत्र के साथ साथ आपको सारे राज्यों के आकलन परीक्षा में आए हुए नोट्स भी दिए जा रहे हैं, साथ में जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न दिए जा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि केवल गणित में ही आपको दिक्कत है और गणित का केवल नोट्स लेना चाहते हैं तो आप यहाँ में देखिए 50 रुपीज में आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी गणित का नोट्स केवल और केवल आपको कितने में मिल जाएंगे, 50 रुपये में आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं और गणित में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अब बारी आपकी है चयन करने की कि आप किसको चयन करते हैं, लेकिन मैं एक बार जरूर बताऊंगा कि यहाँ से आप सारे नोट्स और पीडीएफ लेके पढ़ लीजिए। यहाँ से ही आपको 101% सफलता मिलने वाली है, क्योंकि ये सारे जो है जैक मॉडल पर बनाए गए हैं। साथ ही विभिन्न राज्यों में आकलन परीक्षा में जो आए हैं उसका भी नोट्स और पीडीएफ आपको दिया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं अब प्रश्न की ओर। हम आपके लिए यहाँ पर देखिएगा मैथ्स के नोट्स को लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। तो क्लास 7 है, एक्सरसाइज 9 लाभ हानि से, यानी जो प्रश्न पूछे जाता है। ठीक है, तो देखिए आपके टेक्स्ट बुक से ही बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं सभी राज्यों के एग्जाम में, तो वो हम आपको यहाँ पर सारा कुछ दिखाएंगे। ठीक है, तो आप सभी देख लीजिएगा। और यदि आपको यहाँ पर लगता है कि मैथ्स हमको सारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का देखना है तो आप यहाँ पर मैथ का नोट्स ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज में आपको मिल जाएगा। और सारे नोट्स और पीडीएफ और विभिन्न राज्यों के हल प्रश्न पत्र भी आपको साथ में मिलेंगे। तो आप सभी अगर जरूरी है तो अभी आप लेकर के पढ़ सकते हैं, जो सब्जेक्ट का है उसी को आप। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा लाभ बराबर क्या होता है। पहले फार्मूला को हम बता देते हैं, जो जो फार्मूला इसमें यूज होगा। सिर्फ इतने ही फार्मूला को यदि आप देख लेते हैं तो आपको जो है यहाँ पर परीक्षा में जो आकलन परीक्षा आपकी होनी है उसमें निकल जाएगी। ठीक है, बाकी देखिए स्कोप अलग अलग है, जो जेएसएससी सबका एग्जाम होता है, जो ट्रिकली, तो वो अलग से मिलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो आपको जैक एग्जाम लेगी वो इसी पैटर्न पर लेगी, इसलिए इन सारे प्रश्नों को आपको देखना अति महत्वपूर्ण है। तो आप इन सभी प्रश्नों को देखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। लाभ बराबर देखिए होता है, क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट, और यहाँ पर विक्रय मूल्य का मतलब होता है देखिए एसपी सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी हम लोग कहते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है, एसपी सीपी होता है। तो जब विक्रय मूल्य अधिक होगा और क्रय मूल्य कम होगा, ठीक है, यानी खरीदेंगे कम में और बेचेंगे ज्यादा में, तो हमको हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, और जब यहाँ पर क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, यानी खरीदे हम अधिक में और बेच दिए कम में, तो उस केस में क्या होगा, हानि। हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला होता है, कभी कभी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी पूछ दिया जाता है कि क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 और बट्टा में क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुने 100 और बट्टा में होता है क्रय मूल्य। एकदम इस सब फॉर्मूला को देख लीजिएगा, क्योंकि इसी पर सारा कुछ बेस्ड है आपका लाभ हानि, और इसी पर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब देखिए कभी कभी होता है कि आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ और हानि प्रतिशत दिया हुआ है, तो आपको बोलेगा विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटा 100। तो देखिए लाभ होगा ना तो आप प्लस चिन्ह लेंगे, और जब हानि होगा ना तो आप माइनस चिन्ह लेंगे। ठीक है, तो हम तो यही सलाह देते हैं कि एक भी फॉर्मूला यदि आपको याद है तो सिर्फ उसको बाएं दाएं यदि करने आप जानते हैं तो आप सारे प्रश्न यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, 10 को फॉर्मूला याद नहीं करने चाहिए, एक फॉर्मूला से भी आपका काम चल सकता है। जैसे आप क्रय मूल्य निकालना होगा तो क्या होगा, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य गुने 100, और बट्टा में कितना हो जाएगा, 100 प्लस माइनस लाभ हानि। लाभ होने पर प्लस और हानि होने पर माइनस लेना है। ठीक है, तो इतने ही सारे सूत्र से आपको यहाँ पर बनने वाले हैं ये सभी प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिएगा प्रश्न क्या है, एक गाय रुपए 500 में खरीदी गई है और इससे 5500 में बेची गई है, तो कितना लाभ हुआ। बहुत बार ये आपको बता दे रहे, यूपी में तो 10 बार ऐसा प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए अब आपको बता दें, एक गाय तो कैसे बनाएंगे हम लोग, चलते हैं। एक गाय 5000 रुपये में खरीदी गई, तो खरीदना को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य आपका कितना है, 5000 है, क्रय मूल्य आपका कितना है, 5000, और 5500 में बेच दिया गया, तो बेचना मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है,
5500। ठीक है, कौन बड़ा है? विक्रयमूल्य बड़ा है, क्रयमूल्य छोटा है। तो क्या होगा इस कंडीशन में बताइए? विक्रयमूल्य बड़ा है यानी खरीदा गया है कम में और बेचा गया है अधिक में। ठीक है, तो लाभ हुआ। तो लाभ बराबर क्या होता है? आपको अभी बताए थे हम फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है आपका? तो देखिए विक्रय मूल्य आपका था कितना? 5500। ठीक है, और क्रय मूल्य कितना था? 5000। तो 5500 में से 5000 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका? 500 रुपया बचेगा। यही 500 रुपया आपको क्या हो रहा है यहाँ पर? लाभ हो रहा है इस पूरे सौदे में। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 और ये 500 किसमें? बी में, तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए जो नोट्स परचेज करते हैं उनके लिए नोट्स भी हम बना ही देते हैं कि आप सभी को कोई दिक्कत नहीं हो। क्रयमूल्य जो है 5000 है, विक्रयमूल्य है 5500 है, इसलिए लाभ बराबर विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य 5500 माइनस 5000 बराबर 500 रुपया। यही आपको हमने भी बताया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक बकरी 12,000 रुपए में खरीदी गई। ध्यान दीजिएगा, एक बकरी जो है 12,000 रुपए में खरीदी गई और 12,000 रुपए में ही बेच दी गई, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। जैसे ठीक है, एक बकरी 12,000 में आपने खरीदा और उसको 12,000 रुपए में ही बेच दिया, तो उस पर कितना लाभ या हानि हुआ? 1200 रुपया का लाभ हुआ, 120 रुपया का हानि हुआ, न तो लाभ हुआ न तो हानि हुआ, और यहाँ पर कोई नहीं। ठीक है, तो हमने जितना बकरी लिया था उतना ही बेच दिया। इसका मतलब है कि न तो हमको लाभ हुआ है न तो हमको हानि हुआ है। ठीक है, चलिए सी इसका राइट आंसर हो गया। नीचे नोट्स भी बनाए गए हैं। क्रयमूल्य 12,000 है, विक्रयमूल्य 12,000 है और दोनों बराबर है, इसलिए न तो लाभ होगा न तो हानि होगी। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। ये टाइप 2 का प्रश्न होगा। अब दूसरे टाइप के प्रश्न आएगा। देखिए सब टाइप के प्रश्न जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं वो हम यहाँ पर बना दें। टाइप 2 में देखिएगा। ठीक है, रमेश ने एक पंप जो है यहाँ पर 2500 में खरीदा है और उसकी मरम्मत पर 150 रुपया खर्च करके और उसके बाद उसको 3000 में बेच दिया है, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए मरम्मती वाला जो है ना बहुत प्रश्न आता है, आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई बाइक लेते हैं, मान लीजिए बाइक लिए आप यहाँ पर 20,000 में और 10,000 उसका मरम्मत पर खर्च करवा दिए, तो 20,000 और 10,000 यानी बाइक की कुल लागत क्या हो गए? तो बाइक का खरीदा गया कीमत और प्लस उस पर काम करवाया गया या ऊपरी भी है, वो दोनों मिलकर के बाइक का कीमत बनेगा। तो बाइक का कीमत कितना हो जाएगा? 30,000 होगा ना। तो इसी तरह से सबसे पहले आपको निकालना है। रमेश के एक पंप 2500 में खरीदा। ठीक है, 2500 में खरीदा था, क्रयमूल्य ही बता रहे 2500 में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 150 रुपये और लगाया, तो प्लस क्या कर देगा? 150 और लगाया, यानी वो पंप हो कितना का गया? तो पंप हो गया आपको 2650 रुपये का। ठीक है, का हुआ और खर्च करके उसको 3000 रुपये में बेच दिया गया। बेच दिया का मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया? 3000। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य आपका है 2650 और विक्रय मूल्य आपका है 3000। तो इसमें क्या हो रहा है? तो खरीदे हैं आप कम में और बेच रहे हैं अधिक में, तो इस पर क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा ना। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आपका हुआ कितना? तो आप देख रहे हैं विक्रय मूल्य आपका है 3000 रुपये में आप बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य आपका है 3000। ठीक है, और उसमें क्या माइनस कर देंगे? तो क्रय मूल्य 2500 खरीदा और 150 रुपया और उस पर बनाने में खर्च किया। ठीक है, तो 2500, तो यहाँ कितना हो गया? 2650। 2650 हुआ, यही ना। अब इसको आप घटा दीजिए, तो क्या आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर? 0, 10 में से 5 गया तो कितना बच गया? 5, और यहाँ बच गया आप 5 हो गया और यहाँ बच गया 9 ना। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो गया, 350। ठीक है, कितना हो रहा है? 350 रुपये आ रहे हैं आपके यहाँ पर लाभ। तो 350 किस में है? तो 350 आपका जो है यहाँ पर बी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आपको बना दिया गया है आपके लिए नोट्स। जो परचेज कर रहे हैं हमारे से जुड़े हुए, क्रय मूल्य टोटल क्रय मूल्य यानी खरीदा गया मूल्य और उस पर ऊपरी ब्याज जोड़ देना है, और विक्रय मूल्य जो बेचा जा रहा है, लाभ हो रहा है क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य छोटा है, ये 350 रुपये, यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये टाइप 2 के प्रश्न है। ये ऊपरी व्यय वाला एक प्रश्न आपका आता ही आता है। ठीक है, चलिए अगला दिख रहा है। रीता ने एक पुरानी साइकिल 1100 रुपये में खरीदी है, वह उसके मरम्मत पर 200 रुपये खर्च कर दी है, अब वह उसको 1600 रुपये में बेच दी है, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिएगा क्या होगा इसका आंसर, आप सभी बना लिए होंगे। ठीक है, तो अब चलिए 300 रुपये लाभ होगा, 350 होगा, 300 होगा या कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बनाते हैं हम लोग। क्या करेंगे? इसको बनाएंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा? रीता ने एक पुरानी साइकिल 1100 में खरीदी, तो क्रय मूल्य सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा साइकिल का?
तो 1100 रुपया में साइकिल खरीदी है और उसके मरम्मत पर फिर खर्च की है कितना 200 रुपया और लगा दी उसमें, तो साइकिल का कुल क्रय मूल्य अब कितना हो जाएगा बताइए 1300 रुपया हो गया ना। और उसको बेच कितना में रही है, बेचना मतलब विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो बेच कितना में रही है, उसको 1600 रुपये में बेच दे रही है, तो विक्रय मूल्य 1600 रुपया। अब देखिए क्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है मतलब आप खरीद रहे हैं कम में, बेच रहे हैं ज़्यादा में, तो आपको क्या होने वाला है, लाभ। तो लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका 1600 हो गया है, 1600 और माइनस क्या कर देंगे आप 1300, तो कितना बचेगा 300 रुपये, यानी 300 रुपया आपको लाभ हो रहा है। 300 किस में है आपका, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 1300 रुपया और विक्रय मूल्य 1600 रुपया है, इसलिए लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 1600 माइनस 1300 बराबर 300 रुपया, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए टाइप 2 को देख लीजिए आप, अब टाइप 3 को देखिएगा। टाइप 3 वाले प्रश्न यहाँ पर दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। एक खिलौना 100 रुपये में खरीद कर 125 रुपये में बेच दिया गया, तो लाभ एवं लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जिसमें दोनों चीज बताना है, लाभ बताना है और जब लाभ निकल जाएगा तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो क्या लिखा हुआ है, एक खिलौना 100 रुपये में खरीदा गया था, यानी क्रय मूल्य 100 रुपया है, ध्यान दीजिएगा क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया है, खरीदा गया था। अब उसको 125 रुपये में बेच दिया गया, बेच दिया गया मतलब क्या चीज़ है, विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य 125 रुपया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्रय मूल्य छोटा है और विक्रय मूल्य बड़ा है, यानी खरीदा गया है कम में, बेचा गया है अधिक में, तो क्या होगा बताइए, लाभ होगा ना। लाभ निकाल लीजिएगा, तो 125 में से 100, तो कितना हो गया लाभ 25 रुपया, लाभ 25 रुपया हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब लाभ निकल गया, तो आपका एक प्रश्न तो यही निकल गया कि लाभ कितना होगा 25 होगा। अब आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, फॉर्मूला बताए थे, लाभ प्रतिशत बराबर होता है क्या चीज, लाभ गुने 100, लाभ गुने 100 और बट्टा में क्या होता है क्रय मूल्य, यही होता है ना। अब देख लीजिएगा लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य, ओके। लाभ कितना आपका आया है बताइए, लाभ आपका कितना आ गया था, तो लाभ 25 आ गया है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है बताइए, क्रय मूल्य खरीदे कितना में है 100 में ना, तो क्रय मूल्य 100 है, 100 क्या हो गया कट गया, बराबर कितना बच गया 25%, ठीक है। यानी लाभ भी 25 रुपया और लाभ प्रतिशत भी कितना हो जाएगा 25 रुपया, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर इसमें कोई नहीं, इसमें लगता है इसमें आंसर कोई नहीं आ रहा है, इसमें डी आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्रय मूल्य 100 रुपया है, नीचे नोट्स भी बना दिया गया है, क्रय मूल्य 100 रुपया, विक्रय मूल्य 125, लाभ निकल गया 25, लाभ हम लोग का ही 25 निकला था। अब लाभ प्रतिशत भी निकाला हुआ है, तो लाभ प्रतिशत देखिए कितना है 25%, यानी इसका लाभ भी होता है कितना 25 और लाभ प्रतिशत भी कितना होता है 25%, दोनों 25-25 होता तो आंसर सही होता, लेकिन उसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, इसलिए क्या होगा इसका आंसर कोई नहीं, राइट आंसर डी हो जाएगा, ओके। तो इसी तरह से देखिए आपको बनाते चलना है, देखते चलना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पेन 525 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है 525 रुपये में खरीदा गया है, ठीक है 525 रुपया। अब विक्रय मूल्य कितना है, देखिए विक्रय मूल्य कितना है, तो 500 रुपये में बेचा गया है, 500 रुपये में बेचा गया है, यही ना 500 रुपये में बेचा गया है, ठीक है। तो क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है, यानी आपने खरीदा है अधिक में और बेच रहे हैं कम में, तो क्या हो रहा है आपको बताइए हानि। तो सबसे पहले तो लाभ या हानि डिसीजन करना था, तो हो गया कि हानि हो रहा है, वेरी गुड, हानि हो रहा है, पहला चीज यहाँ पर डिसाइड हुआ कि आपको हानि हो रहा है। और हानि बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बड़का में से छोटका घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर खरीद कर 500 रुपये में बेचा गया, हानि बराबर यहाँ पर क्या हो गया आपका हानि निकालना है, ठीक है। तो हानि बड़ा हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 525 और विक्रय मूल्य कितना है 500, यानी हानि कितना हो गया 25 रुपया हो गया, हानि कितना हो गया 25 रुपया हो गया, ठीक है। हानि कितना हो गया आपको 25 रुपया यहाँ पर हो जाएगा ना। अब देखिएगा यहाँ पर हानि जब 25% हो जा रहा है, आपको कितना हो रहा है 25 रुपया, तो अब आपको निकालना क्या है आगे, प्रतिशत ज्ञात करना है, चलिए प्रतिशत, ठीक है। तो हानि 25 हो गया, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि
गुना 100, हानि गुना 100 और बट्टा में क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, यही होगा ना। तो हानि आपके पास आया कितना है बताइए, हानि हानि 25 आया है, तो 25 गुने क्या हो जाएगा आपके पास क्रय मूल्य, ठीक है, 25 गुने 100, 25 गुने 100 और बट्टा क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, कितना में एक पेन को कितना में खरीदा गया था 525 रुपये, कितना हो गया 525 रुपये, ठीक है, इसी में खरीदा गया था। तो अब इसको आप काट दीजिएगा, क्या कीजिएगा काट दीजिएगा आप, तो कितना से कटेगा, अगर हम 25 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 दूनी के 50 हो गया, ठीक है, 25 दूनी के 50 और 25 से एकम कितना हो गया 25, एकम 25, ठीक है, यानी 21 बार में कटा, यानी आपको आ गया 100/21, ठीक है। अब इसको यदि हम पूर्णांक में बदलेंगे तो 100/21%, ये भी आंसर चलेगा, लेकिन आपका ऑप्शन क्या है 100 देखना होगा, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है तो 100 में 21 से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 21 चौं यहाँ पर 84 हो जाएगा, बच जाएगा 16, यही हो जाएगा ना। यानी क्या हो जाएगा आपका, मेरा शेष बच गया 16 और ये, तो इसको पूर्णांक के रूप में बदलते हैं। तो पूर्णांक के रूप में हम कैसे बदलते हैं, तो यहाँ पर आपका पूर्णांक के रूप में जो होता है वो जो आप जिससे भाग दिए वो रहेगा नीचे, ठीक है, और जो शेषफल आया वो यहाँ पर रहता है और जो भागफल आया वो यहाँ पर रहता है, ठीक है। यानी 21.4/16 करें, 4.16/21, 4.16/21 किस में है, तो आपका ये ऑप्शन शायद ए में है, किस में है देखते हैं, ए में ही है, ठीक है। तो 4.16/21% इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ए होगा। देखिए बनाया हुआ भी है, आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, अब आते हैं टाइप 4 की बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं टाइप 4। तो टाइप 4 भी आपका आया हुआ प्रश्न है, एक डायरी का क्रय मूल्य 160 है और एक दुकानदार इसे 20% हानि पर बेचता है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है, आपको एक क्रय मूल्य दिया है और एक हानि दिया है, तो विक्रय मूल्य, तो इसके लिए देखिए हम आपको फॉर्मूला बताए हुए थे, उस पर बनेगा ना, क्या बताए हुए थे आपको, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य, और एक फॉर्मूला था 100 प्लस माइनस लाभ और बट्टा 100, इस पर इसको बना दीजिएगा जब हानि प्रतिशत दिया हुआ रहता है तब, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, क्रय मूल्य 180 है और हानि है 20% और यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अभी फॉर्मूला था क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 180, क्रय मूल्य 160 है, कितना है इसको देख लेते हैं ठीक से, क्रय मूल्य आपका 160 है, ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 160 और इंटू विक्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ, तो प्लस लेते हैं लाभ के लिए, हानि लेते हैं माइनस के लिए, क्या हुआ है हानि हुआ है, तो 100 माइनस 20 और बटा क्या होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस प्लस लाभ हानि और बट्टा में क्या होता है 100 होता है। सॉल्व कर दीजिएगा, तो 160 और गुने ऊपर कितना हो गया 80 और नीचे कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 16 को 8 से गुना कीजिएगा तो 128 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 128 आएगा, तो 128 रुपया जो है उसका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो 128 किस में है, देखिए 128 आपका बी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ नोट्स जो परचेज करते हैं उनके लिए बनाया हुआ भी है, क्रय मूल्य 60, लाभ 20, लाभ जो है यहाँ हानि जो है 20% है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा क्रय मूल्य 100 माइनस हानि इंटू 100, तो इस तरह से हल करेंगे तो 128 रुपये आएगा। इस फार्मूला पर बहुत प्रश्न आता है, इस फार्मूला को तुम दिमाग में रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला है, एक साइकिल को 2500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, साइकिल कितने रुपए में खरीदी गई, ठीक है। क्रय मूल्य पूछ रहा है, लाभ या हानि प्रतिशत दिया हुआ, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का आपका देखिए यहाँ पर सूत्र क्या होता है, तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुने 100, विक्रय मूल्य गुने 100 बट्टे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, ठीक है। तो अब देखिए आपका विक्रय मूल्य है कितना, विक्रय मूल्य आपको है कितना 2500 रुपये में बेचा गया है, तो विक्रय मूल्य चलिए है आपका 2500, ठीक है, और इंटू में क्या हो जाएगा 100 और नीचे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, तो बेचने पर लाभ हुआ है कि हानि, तब 25 यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर हानि जो हुआ है वो 20% हुआ है, कितना हुआ है 20% हानि हुई है, ठीक है, बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 100 में से क्या कीजिएगा 20 घटा दीजिएगा, तो आपके पास बचा क्या 2500 और गुने 100 और बट्टा में कितना हो गया 100 माइनस 20 तो 80 हो गया, एक जीरो कट गया, ठीक है, 2 चौके 8, 2 पचे 10। अब इसी को आप सोल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए सोल्व किया हुआ है, आपको विक्रय मूल्य 2500 है, हानि 20%, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100, 100 माइनस हानि
तो देखिए यहाँ पर आ कितना गया, 2500 गुने 100/100 माइनस 20, तो 2500 गुने 100/80 कीजिएगा तो आपका यहाँ पर आ रहा है 625, और 625 गुने कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 3125 रुपये आपका आंसर इसका होगा, 3125, और 3125 किसमें है, बी में है। तो इस तरह से लाभ हानि का देखिए आपके जो टेक्स्ट बुक पर आधारित प्रश्न थे वो हमने यहाँ पर टोटल कंप्लीट करवा दिया है। अब आपको यहाँ पर इसका प्रिंटेड मटेरियल भी अलग से दिया जाएगा, या अन्य राज्यों में जो पूछे गए हैं उसका प्रश्न भी आपको अलग से दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को जुड़ जाइएगा और जुड़ करके तैयारी कीजिएगा कि आपको 100% सफलता मिलने जा रही है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।